क्या रमेश विश्वास ने प्लेन से कूदकर बचाई जान? क्या अस्पताल में ही जो प्लेन का हिस्सा फंसा हुआ था, अस्पताल की इमारत में, क्या पीछे विमान के पिछले हिस्से में रमेश बैठा हुआ था जिसकी वजह से जान बच गई? नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। आपने अक्सर जाकू राके साइया मार सके ना कोई जैसी कहावत जरूर सुनी होगी, जिसका जीता जागता उदाहरण इस वर्तमान समय में विमान हादसे के बाद रमेश विश्वास का है, जिस पर यकीन करना जो है नामुमकिन सा है। क्योंकि जो तस्वीरें हमने देखी थी, जो आंकड़े मौत के सामने आए और जिस भयावह तरीके से हादसा अहमदाबाद एयरपोर्ट पे हुआ था, उसके बाद से ये समझना भी और ये उम्मीद करना भी दरअसल नामुमकिन सा था कि उस हादसे के बाद किसी की जान जो है इतनी भयावह तरीके से हुए हादसे में बच सकती है। लेकिन रमेश विश्वास कुमार, जो कि जीता जागता उदाहरण है इस कहावत का, जो इस पूरे भयानक हादसे से बच निकले। लेकिन अब सबके जहन में दरअसल सवाल यही है कि आखिर इतना भीषण हादसा हुआ, रमेश की जान कैसे बच गई? हालांकि परिवार वाले खुश हैं कि एक भाई तो हालांकि रमेश का इस हादसे में जो है चला गया, लेकिन रमेश ने अपनी जान बचा ली और खुद क्या भगवान रमेश को बचाने के लिए प्रकट हो गए थे उस हादसे के दौरान। इन तमाम सवालों को लेकर, इन्हीं तमाम जो जहन में बातें सबकी आ रही हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। क्योंकि जो अहमदाबाद एयरपोर्ट में जो हादसा हुआ और उस हादसे ने जिस तरीके से सभी के दिल को दहला कर रख दिया, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, जिस तरीके से जो पूरा भयावह दृश्य अभी भी अगर आप सोचिए आपकी आंखों के सामने, वो जो प्लेन के जो परखच्चे पड़े हुए हैं, जो बॉडीज जलकर जो है वहां पर पड़ी हुई हैं, कैसे लोगों को ले जाया जा रहा, रेस्क्यू किया जा रहा है और किस तरीके से प्लेन टेक ऑफ करते हुए कैसे धीमे धीमे होते हुए जो है एकदम विकराल रूप लेता ही हम सबने देखा। और वो तस्वीरें, वो दृश्य, वो भयावह जो है दृश्य जो है अभी तक हम सबके जहन से नहीं जा रहा। लेकिन इसमें जो अच्छी तस्वीर आई निकलकर वो यही थी कि रमेश विश्वास कुमार की जो जान बच गई। कैसे उसकी जान बची? क्या वो जो अस्पताल की इमारत में पिछला हिस्सा विमान का टकराया हुआ था, क्या वो उसमें बैठा हुआ था? क्या उसकी वजह से उसकी जान बच गई? इस तरह के तमाम जो सवाल है वो सबके जहन में आ रहे हैं। और खुद रमेश कुमार विश्वास ने भी दरअसल ये खुद बताया कि उस समय क्या स्थितियां थी, खुद उसने अपनी आपबीती सुनाई। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी रमेश विश्वास से मुलाकात करने भी पहुंचे थे, लेकिन रमेश ने बताया कि वो प्लेन से कूदा नहीं था, बिना कूदे उसकी जान बची। कैसे बची दरअसल ये मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। हालांकि इस हादसे के बाद जो है सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर कितना बड़ा यह हादसा कैसे हो गया, कैसे 250 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई और कैसे टेक ऑफ करते ही तमाम जो है सवाल सामने आ रहे हैं। और इसको लेकर जांच भी हालांकि हो रही है और एयर इंडिया खुद इस बात की जांच कर रहा है कि आखिर कैसे ये इतना भीषण हादसा हुआ, जबकि पूरी मेंटेनेंस चेक करने के बाद, पूरी फिटनेस चेक करने के बाद जो है विमान ने टेक ऑफ किया था। लेकिन उसके बावजूद भी मेडिकॉल भी की गई थी पायलट की तरफ से, उसका भी रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। तो क्या इस हादसे के पीछे कारण है? हालांकि इसकी जो है बातचीत, इसकी जो है चर्चाएं हर जगह पर हो रही हैं, लेकिन दरअसल विश्वास कुमार ने अपनी आपबीती बताई है और उसने बताया कि कैसे उसकी जान बची इस भयावह हादसे से। विश्वास कुमार ने दरअसल ये बताया है कि जैसे ही रनवे पर स्पीड पकड़ने लगा प्लेन, तभी कुछ अजीब सा उन्हें महसूस होने लगा था। अचानक 5-10 सेकंड के लिए सब कुछ जैसे मानो रुक गया, यानी कि हादसे से पहले ही जो है इंट्यूशन जो है वो आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि कुछ ऐसी गतिविधियां प्लेन में हो रही थी जिसकी वजह से ये लगने लगा था यात्री को कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। इसके बाद दरअसल विश्वास कुमार ने बताया कि एकदम सन्नाटा हो गया था, लाइट्स ऑन ऑफ हो रही थी। जैसे टेक ऑफ के लिए पायलट ने पूरा जोर लगा दिया, यानी कि पायलट पूरी मशक्कत कर रहा था उस प्लेन को जो है उड़ान भरने के लिए टेक ऑफ के बाद। लेकिन कहीं ना कहीं कोई दिक्कतें टेक्निकली आ रही थी। बस फिर क्या हुआ, सीधे जो है रफ्तार में जो विमान था सीधे हॉस्टल की बिल्डिंग में जा घुसा और उसके बाद जो तस्वीरें भयावह सामने आई वो सबने देखा। लेकिन जहां पर सवाल दरअसल यही कि आखिर कैसे जो है विश्वास बच गया, तो उसने बताया कि दरअसल मेरी सीट प्लेन के जिस हिस्से में थी वो बिल्डिंग के निचले हिस्से से टकराया। ये एक अंदाजा उसने लगाया, क्योंकि जो दूसरा हिस्सा था वो कहाँ गिरा उसको कोई जानकारी नहीं, लेकिन उसने ये अंदाजा लगाया कि वो बिल्डिंग के निचले हिस्से से टकराया होगा।
ऊपर के हिस्से में आग लग गई थी, कई लोग वहां पर फंसे रहे थे और शायद सीट सहित में नीचे गिर गए, यानी कि पूरी सीट जो है वो ही विमान से उखड़कर नीचे गिर गई थी, जिसकी वजह से वो शायद बच पाया। उसने कहा कि मैं जैसे तैसे बचा, और ये भी उसने बताया कि उसकी आंखों के सामने 2 एयर होस्टेस जल रही थी, एक दंपति जोड़ा था, अंकल आंटी, सब कुछ जल रहा था। ये दरअसल रमेश कुमार ने बताया है टेक ऑफ करने के बाद किस तरीके का जो है वहां पर माहौल रहा। और जिस सीट पर रमेश बैठा हुआ था वो सीट, ही आप सोचिए कि प्लेन से, विमान से पूरी तरीके से उखड़ गई थी, और वो सीट जो है उखड़ कर कहीं दूसरे छोर पर जाके गिरी, और जहां से रमेश को निकलने का रास्ता भी मिल गया, ये भी दरअसल रमेश ने बताया है। और आपको ये भी बता दें कि दरअसल रमेश और उसका भाई, 2 भाई जो है उस समय उस विमान में सफर कर रहे थे, और दुर्भाग्यपूर्ण रमेश का भाई अब तक जो है नहीं मिला है। जाहिर तौर पर ये माना जाए कि जो ये हादसा हुआ इसका वो शिकार हुआ। हालांकि भाई की खोजबीन लगातार जारी है, लेकिन क्योंकि अपने भाई से दूसरे छोर पर रमेश बैठा हुआ था, और जिस सीट पर वो बैठा हुआ था उस सीट पर जो है खतरे की आशंका कम थी, जिसकी वजह से जो है रमेश की जान बच गई। लेकिन जो मंजर रमेश ने बताया, जो दृश्य रमेश ने बताया, वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है, क्योंकि रमेश का ये कहना है कि जब वो होश में, हालांकि होश में पूरी घटना हुई, लेकिन जब उसकी जो सीट है वो छटक कर दूसरी जगह पर गिरी, तो वो देख रहा था कि सामने जो माहौल था वहां पर सब लोग जल रहे थे, दीवार का हिस्सा था, वहां से उनके लिए निकलने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, शायद इसीलिए भी लोगों की जान चली गई। लेकिन रमेश जिस छोर पर गिरा था, क्योंकि वो इमरजेंसी गेट के पास बैठा हुआ था, और इमरजेंसी गेट के पास बैठने की वजह से ही जो है रमेश की सीट जो है उखड़कर दूसरे छोर पर गई। अगर इमरजेंसी गेट रमेश के सामने नहीं होता तो शायद वो भी अंदर ही जो है उसके फंस जाता, लेकिन इमरजेंसी गेट होने की वजह से रमेश जो है उस गेट क्योंकि खुला होगा, इतनी जोर तरीके से झटका लगा, तो जिसकी वजह से जो है रमेश उस सीट के सहित जो है झटक के दूसरे साइड पर गिरा, और वहां पर रमेश को जो है बाहर निकलने का रास्ता दिखा, और तुरंत वहां से रमेश उठ खड़ा हुआ और भागा, जिसके बाद लोगों ने, आसपास के जो लोग आए उन्होंने रमेश को अस्पताल पहुंचाया, और जिसके बाद जो है रमेश ने अपनी पूरी आपबीती सबको सुनाई है। लेकिन ये वाकई बहुत बड़ा उदाहरण, क्योंकि ये बहुत नामुमकिन सी चीज है कि इस तरीके से इतने बड़े हादसे में कोई बच जाए। लेकिन आपको बताएं कि क्योंकि वो प्लेन सीट नंबर 11A पर बैठा हुआ था, और इसके अलावा ये भी मैं आपको बताऊं कि 38 साल पहले, यानी कि ये सदियां गुजर जाती है इस तरह के कोई हादसे अगर होते हैं जिसमें किसी की जान बच जाए, लेकिन इससे 38 साल ठीक पहले ऐसा वाकया हुआ था जहां पर कई लोगों की मौत विमान हादसे में हुई थी, लेकिन एक छोटी सी बच्ची, 4 साल की बच्ची की जान बच गई थी। जी हाँ, ऐसा ही चमत्कार 38 साल पहले भी हुआ था, जिसमें 4 साल की बच्ची ने भी मौत के मुंह से अपनी जिंदगी को छीना था। 16 अगस्त 1987 को अमेरिका में एक प्लेन क्रैश हुआ था। उस समय नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस फ्लाइट 255 डेट्रॉइट मेट्रोपॉलिटन एयरपोर्ट से उड़ान भरने की कुछ ही देरी बाद जो है हादसा हुआ था, और इस त्रासदी में 154 लोगों की मौत हो गई थी। मगर इस भीषण त्रासदी में 4 साल की बच्ची चमत्कारिक रूप से जो है जिंदा बच गई थी। सेसिलिया सेचन अपनी सीट से बंधी हुई हालत में मलबे में जीवित पाई गई थी, और तब इसे चमत्कार बताया गया था। आप सोचिए कि ये कितना नामुमकिन सा, अविश्वसनीय सा, अकल्पनीय सा फेज है, क्योंकि इतने बड़े हादसे के बाद आप सोच तक नहीं सकते कि कोई इतने बड़े हादसे से बचकर निकल सकता है। लेकिन रमेश कुमार ने जिस तरीके से मौत के मुंह में जाकर अपनी जिंदगी को वापस छीना है, इसी की चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। वजह लोग खोज रहे हैं कि आखिर क्यों रमेश कैसे बच गया, इतना भीषण हादसा रहा, कैसे रमेश ने अपनी जान बचाई। और इसलिए दरअसल ये कहावत यहाँ पर फिर से हमें जो है रिपीट करना जो है जरूरी हो जाता है कि जाको राकेश साइयां मार सके ना कोई, लेकिन जिसके ऊपर परमेश्वर का हाथ होता है उसे कोई भी मार नहीं सकता। ये जो है साफ तौर पर इस हादसे के बाद रमेश की जान बचने के बाद जो है प्रूफ हो गया है। लेकिन हादसा बहुत ज्यादा दुखदायी था, बहुत ज्यादा गंभीर तस्वीरें निकलकर सामने आई, लेकिन खुशी इस बात की कि एटलीस्ट एक जान यहाँ पर बच गई। लेकिन जिस तरीके से रमेश ने अपनी जान बचाई और जो पूरा ये वाकया सामने आया है, इसको लेकर क्या आपकी राय है?
क्या ये पूरी जो तस्वीर है रोंगटे खड़े आपकी नहीं करती? जो रमेश की कहानी जिस तरीके से वो बता रहा है कि उसके सामने जो है लोग जल रहे थे, एयर हॉस्टेस जल रही थी, तमाम जो लोग जले पड़े थे, क्या ये कहानी सुनकर आपके जो है रोंगटे नहीं खड़े होते? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।